श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना बंद होना। फिर इस श्लोक में जो बताई गई है, इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होती है, परंतु प्राणायाम आदि में श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे आंखों का खोलना बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य जिन क्रियाओं में ये अभिमान करता है कि मैं कर रहा हूं, उन क्रियाओं से ये बनता है। तो वास्तव में यदि साधक भी इस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अभी तक अनुभव नहीं हुआ, पर सच्ची बात को स्वीकार कर लेता है कि सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है, प्रकृति में ही हो रही है, और स्वरूप में किसी प्रकार की क्रिया संभव ही नहीं है। न तो भूतकाल में कोई क्रिया हो पाई है स्वरूप से, न वर्तमान में है, और न भविष्य में हो सकती है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील है और चेतन अर्थात स्वरूप सदा ही अक्रिय है। इस तरह से यदि इस बात को समझ लिया जाए तो वास्तव में नासमझी से ही तो हम बंधे हैं और समझ से छूट जाते हैं। यानी गलत मान्यता से हम बंधे और सही मान्यता होने पर हम इससे छूट जाते हैं। शुरू शुरू में इसका अनुभव नहीं भी हो तो इसको बुद्धि से समझ करके इसी तरह मान लिया जाए तो फिर इसका अनुभव हो जाता है। ऐसा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। क्यों हो जाता है कि वास्तव में ये सत्य है। इसलिए जब असत्य मान्यता भी इतनी दृढ़ हो गई तो फिर जो सत्य मान्यता है उसको यदि हम स्वीकार कर लें तो वो दृढ़ हो जाए, तो इसमें आश्चर्य क्या है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता माना तो वह कर्मों तथा उनके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर अपने को अहम से अलग माने, अपने को कर्ता न माने, अर्थात वास्तव में जैसा है वैसा अनुभव कर ले, तो उसके तत्वित होने में आश्चर्य क्या है। तात्पर्य ये है कि जो असत्य है वह भी सत्य मान लेने से सत्य जैसा दिखने लग गया। फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वैसा सत्य दिखने लग जाए, तो इसमें आश्चर्य क्या है। अब इसमें एक बहन का प्रश्न आया था कि ये सत्ता मात्र क्या है। तो सरल शब्दों में कहें तो सत्ता मात्र है अपना अस्तित्व, अस्तित्व मात्र। तो अपना अस्तित्व है वो याद रखना पड़ता है क्या किसी को भी। अगर किसी से पूछा जाए तुम हो कि नहीं हो तो वो तो हंसेगा। अर्थात अस्तित्व जो है, इस अस्तित्व का अर्थ है केवल होनापन। इसमें न तो शरीर का कोई लेना देना है, न नाम का, न जाति का, न वर्ण का, न स्त्री पुरुष का, न किसी धर्म का, न संप्रदाय का। अस्तित्व का अर्थ होता है केवल अपना अस्तित्व, इसी को सत्ता कहते हैं। और वास्तव में अस्तित्व केवल परमात्मा का ही है। इसलिए जो हम मैं हूं ऐसा कहते हैं, ये शरीर और नाम इत्यादि को लेकर ये तो भूल से कहते हैं, लेकिन अपना जो अस्तित्व मात्र है वो भी वास्तव में भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणा कैसे सर्वभूता से स्थित, आत्म रूप से समस्त प्राणियों में मैं ही हूं। तो क्यों न इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि वास्तव में एक परमात्मा ही सत्ता रूप से विद्यमान है। तो फिर इसमें मैंपन का सर्वथा अभाव जो है वो अनुभव में आ जाएगा। अनुभव में आ जाएगा का मतलब क्या है कि मैंपन सर्वथा मिट जाएगा। और इसका अनुभव किसको होगा? अनुभव परमात्मा को ही होगा। इसमें भी जो ये माने कि मुझे अनुभव हुआ है वो अभी तक वास्तव में साधक ही है, वो तत्वविद नहीं हुआ। तत्वविद का तात्पर्य है एक परमात्मा का ही रह जाना। यही वास्तव में तत्वविद कहा जाता है। और अब हम जो देखते हैं ये महात्मा जी है, ये तत्वज्ञ है, तो हम उनका शरीर देखकर बोलते हैं। अब उनके शरीर के द्वारा सारी क्रियाएं होती है, जो भी शास्त्रविद क्रियाएं सब होती है, देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना,
और उपदेश करना और लोगों के प्रश्न सुनना, उत्तर देना, सभी कुछ होता है। लेकिन नैव किंचित करोमिति, इस तरह उनका अखंड अनुभव रहता है। अर्थात वहां पर कोई, वो एक बिना ड्राइवर का इंजन है जिसमें तेल पानी है जब तक, अथवा डीजल है जब तक, तब तक वो चलता रहेगा, पटरी पर ही चलेगा, बेपटरी चलेगा नहीं। अर्थात शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहेगी। जैसे संसार में प्रकृति के द्वारा हवा चलती है, बरसात होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ऋतुएं आती है, इस तरह से ही उसके शरीर में जितनी भी क्रियाएं, जैसे श्वास लेना है, अथवा खून का बहना है, अथवा भोजन का पचना है, उसी तरह से उसके द्वारा बोलना और बताना और सुनना, ये सब होता रहेगा। लेकिन वो स्वयं जो मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, इस तरह का भाव उसका सर्वथा समाप्त हो गया। वहां पर कोई करता नहीं रहा। यूं समझो कि बिना ड्राइवर का इंजन है, वो चल रहा है। अब उसमें तो बिना ड्राइवर है, यहाँ तो ड्राइवर भी है, प्रकृति स्वयं ही ड्राइवर है, भगवान स्वयं ही ड्राइवर है। तो उसके द्वारा जो कुछ भी होता है वो सब का सब प्रकृति अर्थात भगवान की शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के द्वारा ही होता है। तो ये आपकी सेवा में इसका जो सार समझ में आया वो रख दिया। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो अपने कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तत्व का अनुभव हो गया है, क्योंकि प्रश्न उसका नहीं होता जिसको अनुभव हो गया है, और या फिर उसका भी नहीं होता जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रणाम डॉक्टर। प्रणाम, बोलिए हरिवंश। ये स्थिति जो संसार की है, प्रकृति की है, यहाँ तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों है, और तीनों के आधार पे परिशिष्ट भाव में बात समझा दी गई। आज जबकि तत्व में आपका नेटवर्क चला गया ऐसा लग रहा है। दोबारा जुड़ते हुए राम राम, वो नेट का। हाँ, आप बोलिए। तो हाँ, मैं कह रहा था डॉक्टर साहब की सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर, या जो शास्त्रों से बात आ रही है, महापुरुष दृष्टि करा रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं समझाने के लिए। हमारे लिए लौकिक दृष्टांत देना पड़ता है, क्योंकि हम वही भाषा समझ पाते हैं जिसको जानते हैं। तो इस आधार पे भूत वर्तमान भविष्य तीनों की बात परिशिष्ट में आई थी, जबकि सत्ता में वर्तमान भी नहीं है, और न इसका कोई असर है, और न उनकी दृष्टि में ये है। तत्वज्ञ महापुरुष या जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में ये तीनों नहीं है, अर्थात संसार भी नहीं है। तो ये वर्तमान नहीं है, और यहाँ तीनों के आधार पे तत्व समझाया जा रहा है। थोड़ा इसका और खुलासा कर दीजिए। वो तो इसलिए है, ये बात इसलिए कही जाती है कि हमारी दृष्टि में तीनों काल है। इसमें साफ साफ बताया भी गया है कि भूतकाल में उसके द्वारा अच्छे कार्य हुए थे तो उससे वो प्रसन्न होता है, और उसके द्वारा कोई बुरे कार्य हुए थे तो इससे वो दुखी होता है। तो ये बताने का तात्पर्य ये है कि उसकी दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान है, लेकिन तत्व में भूत भविष्य वर्तमान नहीं, वो तो कालातीत तत्व है।
वहां पर भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं। तो इसलिए वास्तव में संतों की वाणी में आया है, उलट काल को खात है। वो जो तत्वज्ञानी है अर्थात तत्व जो है वो तो वहां काल की कोई पहुंच ही नहीं है ना। जैसे संसार में परिवर्तनशील संसार है, ऐसे ही तो तीनों काल परिवर्तनशील है और परिवर्तन होता है, उसकी सत्ता नहीं होती। ये भगवान ने साफ कहा है दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, असतः भाव न विद्यते। तो इसलिए काल भी वास्तव में है नहीं। और जो मान्यता थी अहंकार विमूढ़ आत्मा की, वो तो वैसी ही मान्यता थी जैसे एक स्वप्न काल में होती है। स्वप्न काल में यदि किसी मनुष्य ने चोरी की और उस समय के विधान के अनुसार उसको जेल हो गई, तो जेल में पड़ा पड़ा दुखी हो रहा है और वो इतना दुखी हो रहा है कि आंख खुल गई। तो आंख खुल गई तो अब क्या उसको जेल होगी? क्या उसने जो चोरी की उसका दंड होगा? तो वो स्वप्न अवस्था में अर्थात अज्ञान अवस्था में जो कुछ भी अहंकार विमूढ़ आत्मा के द्वारा हुआ था किसी भी काल में, न तो उस काल की सत्ता है, न उस कार्य की सत्ता है और न उस मान्यता की कोई सत्ता है। इसलिए वास्तव में वो ये कालातीत तत्व का अनुभव होने के बाद में और किसी प्रकार के भूत भविष्य वर्तमान की जो मान्यताएं थी वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक तत्व के सिवाय न तो काल रहता है, न देश रहता है, न वस्तु रहती है, न व्यक्ति रहता है, न नाम रहता है, न जाति रहती है, न वर्ण रहता है। केवल एक अस्तित्व के सिवाय अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय और कोई नहीं रहता। मैंपन का सर्वथा भाव हो जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो एक आत्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है अथवा परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, बस, और कोई नहीं रहता। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मूल कारण है परिच्छिन्नता के अभाव के बिना इसका बोध नहीं होगा, लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक अब वो परिच्छिन्नता अर्थात कि शरीर कोई मैं मानता है, तब तक वो कैसे मुक्त होगा? बंधन तो यही है। जो जो सर्वव्यापक तत्व है और जो जिसमें क्रियाओं का सर्वथा अभाव है, जिसमें विकारों का सर्वथा अभाव है, ऐसा तत्व होते हुए भी और वो अपने आप को ये मानता है कि मैं शरीर हूं, तो फिर वो बंधा ही रहेगा और वो मरता भी मैं शरीर हूं ऐसा मान करके, हाय मैं मर रहा हूं। तो वो जैसी मान्यता करता है उसी हिसाब से वो उसको फिर शरीर, मेरा शरीर छूट रहा है तो भगवान उसको वापस शरीर दे देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। और जिसको ये पता लग गया कि मैं शरीर हूं ही नहीं और मेरा अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं है, वास्तव में एक सत्ता मात्र ही सत्य है, चाहे उनको आप परमात्मा कह दो चाहे उसको आत्मा कह दो, तो वो आत्मज्ञानी कहा जाता है। मैं आत्मज्ञानी हूं इस तरह का उसमें भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह मैंपन रहता ही नहीं। तो उसको दूसरे लोग उस शरीर को महात्मा मानते हैं। वास्तव में तो वो परम तत्व ही गुरु है। जी ये वही है, आश्चर्य की तरह कहना, आश्चर्य की तरह सुनना, वही है ये। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात केवल सुनकर के कोई इसको नहीं जान सकता, इसको वही जान सकता है जिसमें ये तीव्र अभिलाषा जागृत हो गई है कि ये वास्तव में बात क्या है, मैं इस तत्व को जानना चाहता हूँ। तो जाना तुम्हें हो जाए, फिर वो स्वयं रहता नहीं, परमात्मा ही रह जाते हैं, जो कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जी और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, नहीं तो प्रश्न सुनाए। राम राम भैया। राम राम। हाँ, राम राम। ये 401 नंबर पृष्ठ है सादा संजीवनी का। इसमें महाराजिन बोल रखा है कि समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं, जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देते। तो समता क्या होती है भैया? ये समता वास्तव में द्वंद्व का अभाव को समता कहिए। मान अपमान निंदा स्तुति और जय पराजय लाभ हानि, इसमें जो सम रह सकता है वही
समदृष्टि वाला है, वही तत्वज्ञ है, वही जीवनमुक्त महापुरुष है। समता का तात्पर्य है हर परिस्थिति में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना, सुख दुख नहीं होना। और ये तभी हो सकता है जब मनुष्य सर्वथा अहंकार रहित होकर के समरूप परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव कर लेता है। जी, नारायण नारायण। हाँ जी डॉक्टर साहब, कुछ भजन सुनाओ कि कोई बोल तो नहीं रहे।